हाय एवरीवन, अंकित दिस साइड एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वाई आई चूज MBBS अब्रॉड, तो बहुत सारे लोग मेरे से कॉल और टेक्स्ट करके पूछ रहे थे कि अब्रॉड तो सही है पर आपने अब्रॉड में रसिया को ही क्यों सिलेक्ट किया, वाई नॉट अदर कंट्री लाइक उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान। तो चलिए, आप जो मेरे पास डेटा है, जो मैंने चीज़ों को एनालाइज किया था, उसके बेसिस पर मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि मैंने रसिया को ही क्यों सिलेक्ट किया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। Once again, hi everyone, it's me Ankit Anand, first year MBBS स्टूडेंट एट समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रसिया। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने इस बार नीट का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरे 494 मार्क्स बने थे और इस मार्क्स पे मुझे इंडिया में गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही थी, तो इसलिए मैंने दूसरा ऑप्शन एक्सप्लोर किया और मेरे हिसाब से MBBS अब्रॉड सही था, तो इसलिए मैंने खुद के लिए MBBS अब्रॉड सेलेक्ट किया और मैंने इस बार रसिया में एडमिशन करा लिया है। तो ऐसा नहीं कि जब मैं रसिया के लिए MBBS अब्रॉड के बारे में सोच रहा था तो मेरे पास रसिया ही एकमात्र ऑप्शन थी। मेरे पास बहुत सारे कंट्री थे, ऑप्शन में थे, लेकिन मैंने रसिया को ही सिलेक्ट किया क्योंकि कंट्री सिलेक्ट करने से पहले कुछ क्राइटेरिया होती है जिसे कंट्री को फुलफ़िल करना होता है जहां हम एडमिशन ले रहे हैं। तो 3 जो मेन क्राइटेरिया वो है कोर्स ड्यूरेशन, कोर्स वैलिडिटी एंड तीसरा NMC रूल्स को फॉलो करना चाहिए। कोर्स ड्यूरेशन क्या होती है? कोर्स ड्यूरेशन मतलब आप अगर MBBS करने जा रहे हो 6 साल के लिए, मतलब जहाँ मैक्सिमम कंट्री में 6 साल के लिए होते हैं, तो हमारे NMC बोलती है कि जो MBBS का जो ड्यूरेशन होना चाहिए वो मिनिमम 5.5 ईयर्स इंक्लूडिंग इंटर्नशिप होनी चाहिए और मैक्सिमम 6 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन 6 साल हमारे लिए अच्छा ऑप्शन बनती है कि 6 साल तक सही रहती है। दूसरी चीज़ है वैलिडिटी। जिस कंट्री में आप जा रहे हो वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है वो हर जगह से वैलिड होना चाहिए, मतलब WHO से वैलिड होना चाहिए, NMC से वैलिड होना चाहिए, यूरोपियन से वैलिड होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर के लिए अगर आप PG करने जा रहे हो कोई और भी कंट्री में तो वहाँ पे ऑप्शन आपके लिए एक बेटर ऑप्शन निकल के आएगी। और जो तीसरी चीज़ है वो है NMC रूल्स एंड गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। कोई भी यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप जा रहे हो या कोई भी कंट्री जहाँ पे आप जा रहे हो वो हमेशा एज ए इंडियन, हम लोग इंडियन है तो इंडियन के हिसाब से NMC रूल्स को फॉलो करना चाहिए। न्यू वाले रूल्स जो आए थे जब मैं एडमिशन ले रहा था तो मैंने NMC के वेबसाइट को विजिट किया और NMC के जितने भी गाइडलाइंस थे मैंने सबको पढ़ा और देखा, तो वहाँ पे मुझे मेनली 3 से 4 गाइडलाइंस मिले। पहली जो थी गाइडलाइंस थी वो थी कि जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने जा रहे हो वो यूनिवर्सिटी फुल्ली इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए। दूसरी जो गाइडलाइंस है वो ये है कि जो कोर्स की मिनिमम ड्यूरेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए 54 मंथ्स प्लस 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप, मीन्स टोटल 5.5 ईयर्स इंक्लूडिंग 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप। तीसरी जो गाइडलाइंस थी वो ये है कि आप जिस भी कंट्री में पढ़ रहे हो, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, वो कंट्री आपको 6 साल बाद एक लाइसेंस देगी उस कंट्री में प्रैक्टिस करने के लिए, तभी आप इंडिया में आके नेक्स्ट का एग्ज़ाम दे सकते हो। और चौथी एक जो सबसे बड़ी गाइडलाइंस होती है जो सबको पता होता है कि जो भी यूनिवर्सिटी हो WHO से वेरीफाइड होना चाहिए। तो मेरे केस में मेरा जो चारों गाइडलाइंस है वो मेरा जो कंट्री था रसिया और जो मेरा यूनिवर्सिटी था वो फुलफ़िल कर रहा था, इसलिए मैंने ब्लाइंडली ट्रस्ट करके कंट्री को सिलेक्ट किया रसिया और मैंने अपने यूनिवर्सिटी को भी सिलेक्ट कर लिया क्योंकि मैंने चीज़ों को NMC से वेरीफाइड किया था और एक अच्छे सोर्स से वेरीफाइड किया था। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि मैंने कजाकिस्तान को क्यों नहीं सिलेक्ट किया। कजाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आती है वो रहती है वैलिडिटी और ड्यूरेशन का। वहाँ से अगर आप MBBS करने जा रहे हो तो आपको 1 साल एक्स्ट्रा ड्यूरेशन पड़ जाएगी। जैसे सबकी कोर्स होती है 5 साल की प्लस 1 साल की इंटर्नशिप रसिया वगैरह में, लेकिन कजाकिस्तान में अगर आप जा रहे हो तो अगर आपको फ्यूचर में USMLE का एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए आपको 5 साल का कोर्स करने के बाद 2 साल का आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा। जहाँ सारे इंटर्नशिप 1 साल का होता है तो वही आपको 2 साल का इंटर्नशिप करना पड़ेगा USMLE के लिए, जो कि मेरे लिए एक गलत ऑप्शन था क्योंकि इससे मेरा कोर्स ड्यूरेशन बढ़ जाता। दूसरी कंट्री है उज्बेकिस्तान सारे NMC गाइडलाइंस को फॉलो करती है, सारे गाइडलाइंस को फॉलो करती है, लेकिन मैंने फिर भी वहाँ नहीं लिया। इसके पीछे का रीज़न था क्योंकि वहाँ की यूनिवर्सिटी अभी मतलब नए सब स्टार्ट हुए। 2019 में वहाँ का पहला बैच इंडियन इंटरनेशनल बैच स्टार्ट हुआ है, तो एक्सपीरियंस में काफ़ी कमी थी, वहाँ की एक्सपीरियंस नहीं थी। अब ऐसे यूनिवर्सिटी में चले जाऊँ जहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट का एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर क्या ही बात है वहाँ का जाना। अभी तक कोई बैच वहाँ से निकला ही नहीं है, तो अगर वहाँ से कोई बैच निकला ही नहीं तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि वहाँ का एजुकेशन क्वालिटी अच्छी है या फिर ख़राब है, क्योंकि एजुकेशन क्वालिटी तो उसी पे डिपेंड करता है जब वहाँ का बैच निकल के आएगा उस बैच का परफॉर्मेंस के आधार पे। और एक और कंट्री थी जॉर्जिया।
जॉर्जिया में आप सबको पता है कि 8 से 9 साल का MBBS कोर्स हो जाता है, तो 9 साल तक MBBS कोर्स को करते रहना एक बिल्कुल ही एक फालतू सा डिसीजन हो जाता है। इसलिए मैंने जॉर्जिया का तो नाम सुनते ही मैंने उसको साइड कर दिया था। तो मेरे पास वन एंड ओनली ऑप्शन एक ही बचा था, वो था रसिया। और जो मेरे को सबसे बेस्ट लगा, ऐसा नहीं कि मुझे रसिया पसंद है इसलिए मैंने रसिया में जाकर एडमिशन करा लिया, ऐसा नहीं है। रसिया सारे क्राइटेरिया को फुलफ़िल करती है, वहाँ की यूनिवर्सिटी भी सारे क्राइटेरिया को फुलफ़िल करती है। वहाँ के जो इंडियन एम्बेसी है मॉस्को में, उनका एक लिस्ट होता है, वहाँ पे उन्होंने एक पब्लिश किया है कि आप यहाँ पे बच्चे आके पढ़ सकते हैं। और उन्होंने एक पूरी एक यूनिवर्सिटी की लिस्ट भी दी है कि आप इस यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ सकते हैं। तो उस लिस्ट में मेरा यूनिवर्सिटी का नाम था समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी भी सिलेक्ट सही किया और कंट्री भी सिलेक्ट सही किया। एक मैं टिप्स आपको लास्ट में देना चाहता हूँ कि आप यूनिवर्सिटी और कंट्री हमेशा खुद से सिलेक्ट करना, कंसल्टेंसी वाले पे कभी भी मत छोड़ना, क्योंकि वो आपको हमेशा उधर ही भेजेंगे जिधर उनको ज़्यादा फ़ायदा हो। तो ये चीज़ें आप हमेशा खुद से करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।